आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमज़ोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत रात पाकिस्तान की 9 सिटी को भारतीय फोर्सेस के जानिब से मिसाइल से टारगेट किया गया था। जो मिसाइल दागे हैं उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। ये 24 के करीब मिसाइल दागे गए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के पास रडार भी है और एंटी मिसाइल सिस्टम भी, तो फिर ये मिसाइल जो है डिफ्यूज क्यों नहीं हुए और जाके मस्जिद और मदरसों को हिट किया। मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा, इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा? कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा, मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने और पलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेफ किया, क्यों नहीं मतलब उनको इत्तला दी कि आप यहाँ से सेफ हो जाओ? अगर नहीं दी तो फिर हमारे अदारों पे सवालिया निशान है ना कि भाई आपने 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। हाँ। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रोकने की। अगर है, इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में नहीं रोकने की। अगर है तो फिर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की? अवाम के अंदर अब एक डर भी है, क्योंकि आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आम लोग सो रहे थे घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मोहल्लों में, तो ये 9 मिसाइल अंकल की बात से मैं एग्री करूंगी कि जब उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान की हवाओं में ये जी मिसाइल चलने लगे, उस वक्त मिसाइल क्यों नहीं गिरे? मिसाइल को रोकना चाहिए था ना। मिसाइल तो आगे हिट हो गए, कोई कह रहा मुरीद के लगा, कोई कह रहा मुल्तान लग गया, कोई कह रहा शेखोपुरा लग गया, कोई कह रहा मुजफ्फराबाद हिट हो गया, कोई कह रहा रावलपिंडी हिट। बड़ी खबरें, कोई खबर फिल्टर होके नहीं आ रही, लेकिन बात ये है कि जब हमारे पास मिसाइल है, रडार है। गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी नहीं आ रही, लेकिन बात ये है कि जब हमारे पास मिसाइल है, रडार है और इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया, इतना बड़ा हमला रात की तारीख में भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया। अब वो जो मीम्स बना रहे थे, जो कह रहे थे हम जंग के पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन क्या पहनेंगे, इंडिया क्यों नहीं जंग करता, मोदी किधर गया, आप बताएं। और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? रावलपिंडी में धमाका हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। रावलपिंडी में धमाका, सेना का हेडक्वार्टर भी है। रावलपिंडी में ड्रोन हमले की खबर है। गुजरावाला, छोर, मियावाली, अटक, कराची और भावलपुर के करीब भी ड्रोन भेजे गए। ये बहुत ही संगीन मामला है। इंतहा ये है कि रावलपिंडी तक, जो इससे पहले कभी किसी जंग में भी नहीं हुआ, ना 65 ना 71, किसी जंग में आज तक रावलपिंडी तक भारत की रीच नहीं हो पाई। न सिर्फ ये कि उनका ड्रोन आया, बल्कि उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान का डिफेंस इस वक्त कहां है? एयर डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये हेरोप ड्रोन जो आरपी ड्रोन दरअसल में वो ताकत है भारतीय सेना की जिसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये भी वो बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं अगर आप लेना चाहें। अब अगर पाकिस्तानियों तुमसे कोई पूछे
कोई तुम्हारा साथ देने वाला कंट्री चाइना जैसा कि भैया कितने आदमी थे तो सर झुका के और घुटने टेक के पतलून उतार के और अपना वेपन नीचे रख के बोलना सरकार इस बार आदमी नहीं थे 2 महिलाएं ठोके गई है। 6 सालों हिंदुस्तान की वो ब्रेव लेडीज, वो देखो उन्होंने क्या किया है और तुम्हारी वाली क्या कर रही है, मीडिया पे बैठ के रो रही है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ही दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। तौबा तौबा तौबा। Can't understand a word he said. पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? नहीं मिलेगा, प्यास से मरो। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। I need water.